रवि, आया 2 मिनट। टिफिन रेडी है। हो गया? हाँ टिफिन रेडी है, चलो नाश्ता करो। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं टिफिन नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा और पहुंच के तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है? चलो मैं तुमको छोड़ दूँ। आओ। अच्छा चलते हैं, बाय। ये है मेरे पति रवि। हम एक छोटे से गांव से यहाँ आए हैं। शादी के 2 दिन बाद ही मेरी इनकी नौकरी लग गई थी। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन भी हम इनसे दूर नहीं रह सकते और इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं। अरे आज जल्दी घर आ गए, ये सारा गुस्सा। पर उनकी तो नई नई शादी हुई है हमारी तरह। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बीवी तो मना नहीं करती। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ना 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 ना, अभी नहीं, रात में। रात तो हो गई, और कितनी रात करोगी? रवि, बेल बज रही है, देखो ना। कौन है इतनी सुबह सुबह? पता नहीं कौन है। तुम जाकर देखो ना। ओहो, ठीक है। जी ये लेटर है आपका, साइन कर दीजिए मैडम। रवि, देखो ऑफिस से लेटर आया है। इस टाइम? देखो। भाभी जी, आपका घर आ गया। अरे बहू, तू आ गई से? नमस्ते माँ जी। जीती रह, जीती रह। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी भीतर हैं, जा मिल ले जाके उनसे। अच्छा ठीक है। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बहू, खुश रहो। बहू, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबूजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। जाओ जाकर आराम कर लो।
पहुंच गई तुम? हाँ पहुंच गई। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है। अगर तुम मेरे साथ होती यहाँ पे तो। अच्छा, अगर हम वहाँ होते तो आप क्या करते? वहाँ होता? अगर वहाँ होता ना तो मैं बहुत कुछ करता। चलो मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बहू, अरे ओ बहू। हेलो। क्या बात है, जब से गांव गई हो हमें तो भूल ही गई। सुबह से शाम हो गई, एक कॉल नहीं। नहीं, बस थोड़ा काम में थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? माँ बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे रहने का क्या हुआ? हाँ, छोटा सा कमरा मिला है, गुजर बसर हो जाएगा। अरे बहू। बाबूजी बुला रहे हैं, रुको मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, बाय। अरे बहू। जी बाबूजी। इधर आओ। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ। जी। बहू, तुम्हारी सासू माँ तो बाहर गई है जी। और मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा। थोड़ी मालिश कर दोगी? जी ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? बाबूजी तेल लाने जा रही हूँ। अरे तेल तो ये रखा हुआ है। तुम्हारी सासू माँ मालिश करने वाली थी, अचानक बाहर चली गई। बाबूजी पैर लाइए, आराम से बाबूजी। चांदनी, ये तूने क्या किया? कितनी बेवकूफ है तू। बाबूजी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? बहू। बाबूजी। बहू। जी बाबूजी। अरे बहू, ऐसे अचानक क्या हुआ जो भाग कर चली आई? जी जी कुछ नहीं बाबूजी, वो मेरा फोन बज रहा था। देखो बहू, जो कुछ भी हुआ उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा। खुश रहो। कुछ महीनों के बाद रवि को उनका सरकारी घर मिल गया। नया घर काफी अच्छा था। आओ ना। ये रहा हमारा नया आशियाना। बहुत अच्छा है। अब हमें यहाँ प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। जी भर के प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला। हर पल मुझे अपने ससुर जी की याद आने लगी।
सुनिए जी, हाँ बोलो ना। मुझे गांव जाना है। अरे तुम अभी 2 महीने पहले तो आई हो वहां से वापस। वो माँ जी की तबीयत खराब चल रही है ना, इसलिए। बाबूजी है ना वहाँ माँ का ध्यान रखने के लिए। और तुम्हें पता है ना कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मुझे गांव जाना है। मैं यहाँ इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और आप होगी। ठीक है, जाओ फिर। सुनिए ना, आप तो गुस्सा हो गए। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। माँ जी की उम्र हो गई है, हर चीज बाबूजी को थोड़ी बताएंगे। हम यहाँ हैं और अगर माँ जी को कुछ हो गया तो? अरे नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, संडे की तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ और तुम अपना सामान पैक कर लो, ठीक है? माँ जी प्रणाम। अरे बहू, खुश रहो। अकेली आई है? रवि नहीं आया? उनको कहाँ फुर्सत है। हम हैं कि हम ही को आपकी याद आती। बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे। बाबूजी कहाँ हैं? वो तो सैर पे गए से। अच्छा, मैं सामान रख देती हूँ। हाँ, आराम कर ले। तुम रोज कल करती रहती हो। 1 महीने से ज्यादा हो गया है तुम्हें। अब तो माँ जी भी बिल्कुल ठीक है ना? कब लौटोगे तुम? बस कुछ दिन और। नहीं, 1 दिन भी और नहीं। तुम बस कल के कल वापस लौट रही हो, नहीं तो हमेशा के लिए वहीं रह लेना। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब देखो खे 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 खे। दवाई टाइम पे ले लिया कर, नहीं तो थारे बगैर कल्ला ही रहना पड़ जाएगा मणे। अरे खा लूंगी। बहू, रवि का फोन आया से, वापस बुला रहा है थारे को। हाँ माँ जी, कल जा रही हूँ। मेरी सासू माँ का दिल की बीमारी के कारण देहांत हो गया और फिर रवि ने बाबूजी को हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया। अरे बाबूजी आप। प्रणाम बाबूजी। जीता रहे लाइए। बेटा, जीता रहे। और बाबूजी, सफर कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ना बेटा ना, मने कोई परेशानी ना हुई। बैठी ना बाबूजी। बैठता हूँ बेटा। वो हुआ यूं कि रास्ते में 2-4 घने अच्छे लोग मिल गए। बातें करते करते सफर कट गया, पता ही नहीं चला मंजिल कब मिल गई। बेटा, घर तो घना छोटा है पर सुंदर लग रहा है। बेटा बहू कहाँ है? दिखाई ना दे रही। चांदनी, जल्दी आओ, देखो बाबूजी आए। जी आई। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। बाबूजी, आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए। चांदनी, तुम बाबूजी के लिए बिस्तरा लगा देना और खाने के लिए कुछ बना देना। जी अच्छा। बाबूजी, मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ आपसे। ठीक है लल्ला, ध्यान से जाइयो। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। शाबाश।
सरप्राइज। ये क्या है? अब जो भी है इसे जल्दी से पहन के दिखाओ। चलो 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 चलो। क्या बात है, हुस्न परी लग रही हो आज तो। दिल आ गया तुम पे। अच्छा, क्यों? रोज नहीं लगती क्या? अरे मेरी जान, रोज तो लगती हो, लेकिन आज तो उछल उछल के बाहर आ रहा है। क्या दिल या कुछ और? जब तुम्हें पता है कि क्या उछल कर बाहर आ रहा है तो फिर तड़पा क्यों रही हो? क्या हुआ? लल्ला के साथ मर जाना आयो? देख रहा हूँ अभी भी पूरी की पूरी जान बाकी से। रात को छत पे आ जाइयो, पूरी बेजान करके छोड़ूंगा ठीक से। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। सच्ची? बाबूजी, बाबूजी आप दादाजी बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। जी बाबूजी, मैं अभी आया। यो सब के हो गया? इतनी बड़ी गलती हमारे से कैसे हो गई? मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चलकर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हो। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उत्तरे की। कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद। नंदिनी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी, तारीफ। क्यों ना करे भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे। चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। चलो। मैं उठाता हूँ, आ जाओ। चलो।
हाय मेरी जान, घना इंतजार करवाया आज तूने मने। वो नंदनी से बातें कर रही थी। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आती घर वाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहना तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी। सब कुछ बदल रहा है। दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटोआं तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी? चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ, नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी, मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी। तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो ऐसे घुमा के कमर में ठूस लेना। अपने घर में शर्म किस बात की है? हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। मारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ, बताइए कब करनी है? बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाक के बाद मने। ठीक है बाबूजी। नंदनी आ। अरे अरे वहां कहाँ बैठ रही है? यहीं बैठ मेरे नजदीक, यहीं तो बैठ के मालिश हो पाएगी ठीक से। पैरों की मालिश कर दे बढ़िया, थकान हो जावे ना। क्या बात है नंदनी, तुम्हारे हाथ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अरे कोई आ जाएगा। क्या तुम इतना डरती रहती हो कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा? अरे नहीं, दीदी आ जाएंगी इसलिए। कोई नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कौन घुस गया कोठरी में सवेरे सवेरे? क्या हुआ तुम्हें? जो कर है कोठरी के अंदर, देखूं तो उत्तरे की। तू नहीं तो थारी छोटी बहनी सही, प्यास तो मने बुझानी बुझानी से। तुम्हें पता है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, और आज के बाद मैं तुम्हारा पहले से ज्यादा ध्यान रखूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे वो तो मैं करता हूँ ना तुमसे। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। जानती हूँ। नंदनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो देवे हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओह, मारे छूने से तोने परेशानी होवे,
और कोई छूवे तो थोड़े मजा हो गए। हाँ हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलियां मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा। मान जा। ओह ऐसा करता हूं मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलियां मनावे है। जाऊं बोल दूं, बता ही देता हूं। अब बाबूजी मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा भी ना ऐसी करनी है। बाबूजी सब्जी ले लो। सब्जी देना। बाबूजी वो बड़े भाई साहब का फोन आया था। हाँ बोल रहे थे कि स्वप्निल आया। अचानक ऐसी क्या बात हो गई? क्यों आएगा वो? उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, तो आगे की पढ़ाई के लिए यहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब हॉस्टल लौटने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लगेंगे, तो तब तक हमारे साथ ही रहेगा। अरे हॉस्टल लौट नहीं हो रहा तो किसी और जगह बंदोबस्त कर लेना अपना। अपना घर तो पहले से बहुत छोटा है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी रवि बेटा। बाबूजी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वो यहीं हॉल में रह लेगा और अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, आप टेंशन मत। अरे रवि बेटा मेरी बात को तू समझ, उसके आने से ना हमें घनी दिक्कत। बाबूजी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हॉल में इंतजाम कर दूंगी उनके रहने का। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक से? पता नहीं, आप तो खाओ। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं आप? तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से। ओहो मेरा इंतजार। अरे यार चांदनी चाय ले आओ, लेट हो रहा है। आ रही हूँ बाबा। ये रही चाय। हाँ रख दो इसे। बाबूजी आपकी चाय। बाबूजी प्रणाम। देखता हूँ। मैं देखती हूँ। कौन आ गया सवेरे सवेरे? चाची जी प्रणाम। तुम? अरे स्वप्निल, अरे कैसे हो? आओ आओ। अरे बाबूजी देखना स्वप्निल कितना बड़ा हो गया है। आखिरी बार मिला था तो सीने तक आता था और अब मैं इसके कंधे पे आता हूँ। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। भैया आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं चाची जी, पहले चाय दे दीजिए फिर नहा लूंगा। ठीक है जी। तेरा नालायक बाप ना आया? हाँ तेरे को अकेले भेज दिया? वो दादाजी फसल काटने का टाइम हो गया था ना, इसलिए नहीं आ पाए, वरना तो वो भी चाहते थे आने के लिए। सुन, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ दादाजी। बने तो लाग है, तेरे बाप ने तुझे पट्टी पड़ा के बेचा है। एक बात बता, तेरा बाप अपने बाप को कभी याद भी करे कि ना करे? अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े भैया का डेली फोन आता है मेरे को और आपका हालचाल जरूर पूछते हैं। बहुत बढ़िया, हमारा हालचाल तुझसे पूछे है। क्यों मुझको सीधा खुद फोन ना कर सके मेरा हालचाल जानने के लिए? अच्छा ठीक है, इस बार फोन आएगा तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि सीधा आपको फोन कर ले और आपका हालचाल आप ही से ले लें। अब तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। स्वप्निल तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक अपनी चाची से मांग लेना। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। ठीक है, शाबाश बेटा। भैया आप कुछ खाओगे? नहीं नहीं चाची जी, अभी नहा के मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। जी। आप चाय पी लो। देख बेटा,
लंबे सफर से आया है, आराम से चाय पानी पी के सो जाइयो। जी दादाजी। फिर मिलेंगे रात को। चाय लो। चाची मुझे बहुत लेट हो गया कॉलेज के लिए, मैं चाय नहीं पी सकता। कोई लेट वेट नहीं हुआ है, चाय पीने कितना टाइम लगता है, चलो जल्दी पी लो। और कैसा चल रहा है कॉलेज? कॉलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है चाची, बहुत सारे दोस्त बने और उनके साथ हंसी मजाक करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। गर्लफ्रेंड बनी या नहीं बनी? क्या चाची आप भी, अब हफ्ता ही तो हुआ है कॉलेज जाके, इतनी जल्दी कहाँ गर्लफ्रेंड बनती है। मैंने तो सुना था आजकल के बच्चे तो एडवांस होते हैं, और तुम कहते हो कि गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। ये सब छोड़ो, ये मैं कर लूंगी। चाची अगर गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो मैं फौरन आपको बता दूंगा। वैसे चाची एक बात पूछूं? पूछो। नहीं जाने दो, आप नाराज हो जाओगे। नहीं, मैं नाराज नहीं होगी, पूछो। नहीं आपसे मैं कह रहा हूँ ना, आप नाराज हो जाओ। नहीं होने वाली भाई, पूछो ना। शादी से पहले आपका भी कोई बॉयफ्रेंड था? चुप बदमाश, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जो है वो तुम्हारे चाचा ही हैं। वैसे अगर कोई हेल्प चाहिए लड़कियों के मामले में तो मुझसे जरूर पूछना। जी चाची बिल्कुल। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ कॉलेज। ठीक है चाची? ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय। हाँ? स्वप्निल भैया शायद बड़े हो गए। हाँ कुणाल। हाँ स्वप्निल, कहाँ है? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, पहुंच ही रहा हूँ मैं। आज कॉलेज का बंक मार रहे हैं ना हम लोग। बंक? पर क्यों, आज तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना। अरे नहीं, लेक्चर कैंसिल हो गया। जोशी सर कॉलेज नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्लब जाने का प्लान बनाया है। यार क्लब? नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं लाइब्रेरी में बैठ के इकोनॉमिक के नोट्स बना लूंगा। अबे नई केमिस्ट्री की सोच, नताशा भी आ रही है, उससे बात करने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। तू सच बोल रहा है ना, नताशा आ रही है? मत मान, शाम को इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख लेना। अच्छा सुन, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। क्या करेगा जाकर, छोड़ ना, तू लाइब्रेरी जा। अरे नताशा से मैं बात कर लूंगा। अरे सुन ना, मैं आ रहा हूँ, घर जाके कपड़े चेंज करता हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं डायरेक्ट मिलूंगा वहाँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, समझा? ठीक है, चलो बाबा भाई। शुक्र है सपना ही था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता का सोते रह जाऊं और कल का लौंडा बाजी मार जाए। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद चाची मना तो नहीं करेगी। अरे चांदनी, आ रही हूँ। प्रणाम चाचा जी। अरे स्वप्निल जी। आज तो बड़ी देर लगा दी कॉलेज से आने में। जी चाचा जी, कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ प्लान बन गया था, बस उसी चक्कर में लेट हो गया। अच्छा, ये दिन मौज मस्ती किया, लेकिन इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई लिखाई मत भूल जाना। नहीं चाचा जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, वो बड़े भैया का कॉल आया था, एक बार उनसे बात कर लेना। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुबह तो अलग कपड़े पहने थे, अब अलग? हाँ, वो मैं बीच में आया था घर पे चेंज करने के लिए, आप सोए हुए थे तो आपको उठाना ठीक नहीं समझा। अरे यार, वो बातों बातों में मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मुझे हैदराबाद जाना है कुछ दिनों के लिए, तो वो मेरा थोड़ा सामान पैक कर देना। कितने दिनों के लिए और कब जाना है? वापस आने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। अचानक से? अरे भाई, कौन जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए बाहर? अरे बाबूजी, आज वो बॉस का कॉल आया था, तो हैदराबाद में अपनी कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जाना है। 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे आने में वापस।
शाबाश बेटा, इसी तरह मन लगा के नौकरी करते रहो, आगे बढ़ोगे तुम जिंदगी में। अरे बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी। खुश रहो बेटा। अच्छा, मेरे मन में एक बात चल रही थी कि क्यों ना बहू को भी अपने साथ हैदराबाद ले जाओ। बेचारी दिन भर घर का काम करती रहती है, इसे भी अच्छा लगेगा बेटा। मैं चली गई तो आपका और भैया का ख्याल कौन रखेगा? हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे, खुद हमारी चिंता मत करो। अरे नहीं बाबूजी, वो ठीक कह रही है। आप एक बार तंदुरुस्त हो जाइए, उसके बाद हम सब चलते हैं ना हरिद्वार गंगा नहाने। बेटा, ऐसे गुणवान बहू पाकर तो मैं यहीं खड़े खड़े गंगा नहा जाऊं। बस ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, सदा प्रसन्न रहो बेटा। भैया आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। नहीं चाची, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने दोस्तों के साथ बहुत कुछ खा लिया। आज मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। भैया दूध पी लो। और परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? चाची, मुझे पता चल गया। हाँ? क्या पता चल गया? मैंने जो तकिए के नीचे फोटो रखी थी ना, वो मुझे टेबल पर मिली। मैं समझ गया था कि वो आपने देख ली। बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। चाची, ये बात दादाजी और चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी से नहीं कहूंगी। अब ऐसे ही खुलेआम तकिए के नीचे रखोगे तो किसी को भी दिख जाएगी। ये तो अच्छा हुआ मेरे हाथ लग गई। आप एक प्रॉमिस कीजिए, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, एकदम सीक्रेट। हाँ बाबा, प्रॉमिस करती हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। थैंक यू चाची। चलो कोई बात नहीं। वैसे वो लड़की थी बड़ी खूबसूरत। वैसे खूबसूरत तो आप भी बहुत हो चाची। बस एक बार आपको बिना कपड़ों के देख लूं। अब तो चाचा जी भी बाहर जा रहे हैं, सही मौका है वार करने का। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अरे बेटा, मेरी फिक्र ना कर तू, मेरी बहू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और स्वप्निल, पढ़ाई पे ध्यान देना और चाची को ज्यादा तंग मत करना। नहीं चाचा जी, मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, मैं आपको स्टेशन छोड़ने चलूं? अरे नहीं, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? चाचा जी, आज संडे है। ओह अच्छा, चलो मैं निकलता हूँ, ठीक है जी। अरे जल्दी जा, कोई ट्रेन ना छूट जाए। नहीं बाबूजी, नहीं छूटेगी ट्रेन। और बहू, तू ऐसा कर, मेरे लिए ऊपर कमरे में ना चाय लेके आ जाइए। जी बाबूजी। जल्दी आ जाइए। चाची, अंदर आ जाऊं? स्वप्निल, हाँ आओ ना। डिस्टर्ब तो नहीं किया चाची? नहीं, बैठो। क्या बात है? वो क्या है ना चाची, कुछ चाहिए था? मेरे कहने का मतलब आपकी राय चाहिए। हाँ पूछो ना, किस बात पे राय चाहिए? वो क्या है ना चाची, मेरे कॉलेज में ना एक लड़की है। अच्छा, तो मेरे भतीजे को लड़की पसंद है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? नताशा नाम है उसका। मेरे साथ ही पढ़ती है। और चाची, क्या है ना, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। चाची, उसने ना मुझे अकेले में मिलने बुलाया है, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे करना क्या है। पहले तो उसे यकीन दिला कि वो तुम्हारे साथ सेफ है। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के प्यार से सहला। हाँ, पर कैसे सहलाना है? ये कौन सी बात है? ऐसे उसका हाथ पकड़ो, अपने हाथ में लो और ऐसे उसका हाथ सहलाओ। कभी उसके बालों की तारीफ करो, कभी उसके कपड़ों की तारीफ करो। लड़कियों को ना तारीफ बड़ी पसंद होती है। वैसे एक बात कहूँ चाची? कहो ना, क्या बात है? आप ना बहुत हॉट हो।
चले जाए ऐसे। ये क्या बोल रहा है? अरे तारीफ कर रहा हूँ। क्यों, आपको तारीफ पसंद नहीं है? तारीफ करने के लिए तेरे चाचा जी हैं। तू चल, मुझे सोना है, जा। वैसे दादाजी भी आपकी बहुत तारीफ करते। आपने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। क्या बकवास कर रहा है तू? चल जा, मुझे सोना है। अरे मैं तो यहाँ आपको जगाने आया हूँ और आप सोने की बात कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप वो एक बार देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना, तू जा। अरे मुझे सोना चाची, आप एक बार देख तो लो, आपकी नींद तुरंत उड़ जाएगी। ये देखो। ये वीडियो तुमने कब बनाया? कट कर, डिलीट कर उसे। मैं कहती हूँ इसे डिलीट करो। वो क्या है ना चाची, इसे डिलीट करो। अरे आप सुन तो लीजिए। उस दिन जब मैं कपड़े चेंज करने आया था ना, तब आप दादाजी के साथ सो रहे थे। मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, पर क्या है ना, ये वीडियो बनाए बिना मैं रह भी नहीं पाया। क्या चाहती हो तुम? दादाजी के ऊपर से तो आपने शर्म का पर्दा हटा दिया, तो क्यों ना आपके हुस्न की थोड़ी सी झलक हम पे भी बरसा दो। वैसे दादाजी की एज में और हमारी एज में काफी फर्क है। आपको बहुत अलग मजा आएगा, और ये बात ना आपके और मेरे बीच में रहेगी। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे ये वीडियो आपके पति यानी कि मेरे चाचा जी को मजबूरन दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन 2, ये नींद की दवा आज खाने में मिलाता हूँ, फिर शायद आज रात चाची के साथ सब करने का मौका मिले। तो मेरे आशिक, क्या चल रहा है? बस वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये हुई ना बात। मतलब मेरी गोलियों का असर अच्छे से हो रहा है तुझ पर। गोलियां तो अब अच्छे से काम करेंगी। मतलब? बताता हूँ ना बाद में, चल ना। ख्याल रख अपना। हाँ, तू भी। बाय बाय।
तू ये क्या कर रहा है? कुछ खा क्यों नहीं रहा है? अरे माँ, वो मैं मोहित के साथ बाहर बर्गर खा लिया था ना, तो इस चक्कर में भूख नहीं लग रही। बस बाहर का उल्टा सुल्टा खाओ और घर का खाना गायब कर दो। देखो बेटा, अच्छे से खाया पिया करो, तब तंदुरुस्त रहोगे, नहीं तो फिर झुनझुना हिलाते रहना। चलो खाना फिनिश करो जल्दी। अब बस, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा है, मेरा भी हो गया। बर्गर खाने से पेट भर गया या काजल की याद से भूख नहीं लग रही? अरे नहीं चाची, काजल का चैप्टर तो कब का खत्म हो गया। गुड बॉय। क्या हुआ? रात में अच्छे से सोए या जागते रहे? मैं तो सोया अच्छे से। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, सुबह उठने के बाद से सर ऐसा भारी सा हो रहा है। चलिए तो चाहे डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहा लिया है, सही हो जाऊंगी। आओ बैठो। ये लीजिए आपके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे वाह। मुझे लगा आपकी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ गया, थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा। बट अभी देख रहा हूँ आपकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक थी, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था और पता नहीं मन कुछ भारी सा था। ये आइसक्रीम लाके तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा, तो आप मुझे बोल देती, अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था तो मैं आपके लिए ले आता। ये वाली तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। सच्ची? फिर तो मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगा। अरे कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। तुम्हारी भाभी कहाँ पर है? पता नहीं, किचन में होगी। अरे सुनती हो गंगा? हाँ जी आई। हाँ जी बोलिए ना। खाना नहीं खाना? अरे वो शाम को मैंने कुछ खा लिया था ना, तो पेट भरा है, बाद में खा लूंगी ना मैं। अरे भाभी थोड़ा सा खा लो ना। नहीं नहीं, बाद में खाती हूँ। राजू कहाँ है? खाना खाने नहीं आया? वो अपने कमरे में, मैं गई थी, उसे भूख नहीं कह रहा है। न मालूम इस लड़के का खाने का टाइम है न सोने का, हर वक्त पता नहीं क्या करता रहता है।
हेलो, कहाँ हो आप? आज हम कॉर्नर में जरा देर हो जाएगी, वो बड़े भी आने वाले हैं, उन्हीं के एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। तुम खाना खा लेना। क्या क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? Love you, अरे bye. सुनो, इतना सजना सवरना सब बेकार है। पति को तो शादी की एनिवर्सरी ही याद नहीं है। अरे आज तो चाची का एनिवर्सरी है, विश करता हूँ। क्या हाल है? क्या कर रहे हो? अरे चाची, आज आपका एनिवर्सरी है, सोचा आपको विश कर दें। क्या फायदा ऐसे विश का जो विश लगे? ओ, मतलब चाचा भूल गए, पर हमको याद था। चलो, किसी को तो याद है। वैसे क्या याद है? का याद है? चाची ये पूछिए का याद है? अच्छा, चलो बताओ फिर, क्या क्या याद है? चाची अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमें छूती थी ना, हमें आपका वो स्पर्श याद है। क्या हुआ? न तो हम ठीक से बात कर पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। आज हम ठीक से बात भी करेंगे और सोएंगे भी। हटिए, इस समय काम करने दीजिए, काम बहुत है। अच्छा, वैसे आज तुम बहुत अलग लग रही हो। हम नाराज हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है? हमको पता है तुम नाराज क्यों, यही ना कि सारा काम तुमको करना पड़ता है। यूँ समझ लो, तुम्हारी नाराजगी दूर, कल से एक नया नौकर आ रहा है। नौकर? शादी की सालगिरह तो आपको याद नहीं रहती। ओह शिट 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 शिट, आई एम सो सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये किसने कहा कि सालगिरह सिर्फ रात में मनाते हैं, दिन में भी तो मना सकते हैं एनिवर्सरी। अच्छा, दिन में कैसी मनाई जाती है? बताता हूँ, सुनो जी। अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी सैलरी जल्दी बढ़ा दूंगा। और हाँ, थोड़ा खाने में नमक कम डालना, हम नमक कम खाते हैं। जी मालिक। और जिस किसी चीज की जरूरत हो सीधे मैडम से मांग लेना, मैडम हमेशा घर पे होती है। ये बहुत अच्छा किया है तुमने, नौकर रख लिया। सारा दिन काम कर करके मैं थक जाती। अरे मालकिन, अब आप काम की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ ना, सारा काम मैं करूंगा आपका। अच्छा सुनो, शाम को बड़े भैया आ रहे हैं। दोनों ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही सुनना। जैसे मेहमान का ख्याल रखते हैं वैसे ख्याल रखना। आप टेंशन मत लो, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मैं आता हूँ। तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो, शाम को घर पर मेहमान आ रहे हैं। जी मालकिन। क्या कर रहे हो चाची? कुछ नहीं, आज तो आराम है। एक नया नौकर आया है, वो ही खाना बना रहा है। चाची भूख तो हमको भी लगी है। लगता है कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है चाची, चलो बाय बाय। आइए भैया, देखो कौन आया। अरे प्रणाम जेठ जी। आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, ये मेरा बैग रखो, मैं उनको रूम दिखा देता हूँ। हाँ आइए भैया, इस तरह। चलो। भैया, अब क्या करूं? अब क्या भैया, क्या बदतमीजी है ये? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खराटे ले रहे हैं मतलब सो रहे हैं? नींद में चलने की बीमारी है क्या? है? अब मतलब पहले तो नहीं था, आजकल का पता नहीं था। साला ऐसा तो हमने फिल्मों में देखा था, ऐसा रियल में भी होता है क्या? फिल्मों में तो वही बताते हैं जो रियल लाइफ में होता है। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख भी रहे और सो भी रहे।
भैया खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लेकर जाइए इन्हें इनके रूम में। हाँ तुम अंदर जाओ, हम लेकर जाते हैं। चलिए भैया। सुरेश। हाँ। जी मालकिन। क्या कर रहे हो यहाँ? वो झाड़ू मार रहा था। जाओ जाकर किचन में बर्तन धो लो। जी मालकिन। इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग भैया। पूछो। हाँ भैया, आपने कहीं बताया नहीं, आप नींद में चलते हैं? अरे ये फिर शुरू हो गया। अरे पहले ये पता होती मुसीबत तो बताते ना। नया नया है, 1 महीने से सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। ये बीमारी ठीक नहीं है, इंसान रास्ता भटक सकता है। ऐसी बात नहीं है, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो आज हमने डॉक्टर को भी बुलवा लिया है। वो हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, इसीलिए। खैर हम चाहेंगे भैया आप जल्दी ठीक हो जाएं। हम ऑफिस निकलते हैं, अब अपना ध्यान रखिएगा। आते हैं। सुरेश। आया मालकिन। जी मालकिन। सारे घर में पसारा पड़ा हुआ है, कपड़े धोने हैं, बर्तन पड़े, और तुम हो के पसर के आराम से सो रहे हो। अरे मैडम, कमर दुखने लगी तो वही सीधा करने लगा था। जाओ जाकर किचन में काम करो। हाँ ओके मालकिन। अरे हेलो मीना। हाँ बोलिए ना। अरे हम तो तुमको याद कर रहे थे अभी। काहे? अरे अब क्या बताए तुम्हें, काहे तुम नहीं याद कर रही थी क्या हमको? तुमरे बिना हमरा भी मन नहीं लग रहा है। जब से गए हो तुम, एको बार फोन किए हो हमको? कब बुला रहे हो तुम हमको? अरे मीना, उसी की तो सेटिंग करने में हम बिजी थे, तभी तो हम तुम्हें फोन नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ अकेले हैं और तुम वहाँ सेटिंग कर रहे हो? अरे सेटिंग का मतलब तेरे बारे में ही पगली। अरे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं छुट्टी ले लूंगा और यहाँ पे तुझे रख दूंगा, और आसपास के बंगलों में मैं खुद लग जाऊंगा, और जब टाइम मिलेगा हमें, रात को तुम खिड़की खोल देना। अच्छा चलो ठीक है, रात काफी हो गई है, हमको सुबह उठना है, और जब फोन करेंगे तुम रेडी रहना। हाँ हाँ ठीक है। मीना भी ना कमाल की है। कुछ गुस्सा ऐसा होता है जैसे कभी शांत नहीं होना चाहिए। कर भी क्या सकते हैं, आखिर किस्मत भी कोई चीज होती है। इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूं। कौन है बाबा? आ रही हूं।
कौन? तुम कौन? हम हैं मीना। आपका नंबर हमारे हम ये कह रहे थे कि आपका नंबर सुरेश जी ने दिया है। ओहो हो, अच्छा। और आप हमें फोन भी तो किए थे। हाँ, याद आया। तो सारा काम कर लेती हो घर का? जी मालकिन। अच्छा, तुम तो बड़ी टिप टॉप लग रही हो। कोई बात नहीं, एक औरत को ऐसे ही रहना चाहिए। जाओ काम पे लग जाओ। थैंक यू। बड़ा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। मैदा, लहसुन, प्याज सब कुछ खिला के देख लिया। घोड़ा तो छोड़ो, ये इंसान बनने के लायक नहीं है। क्या हुआ मालकिन, किस पे चिल्ला रहे हैं आप? कुछ नहीं, अपने भाग को कोस रहे हैं। काहे, क्या हो गया? वो सब छोड़, तू जा अपना काम कर। खाना तो अच्छा बनाती है। अच्छा बना लेती है? खाना मैंने ही बनाया है। ओह, अच्छा। नहीं, लेकिन अच्छा बना है खाना। अब बातों का गड्ढा बनने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी खाना अच्छा ही बनाती है। वैसे काम में मेरी बड़ी मदद करती है। वैसे मैंने सिखा भी दिया है कुछ काम। तनख्वाह बता ही दो। हाँ, वो तो बता देंगे, लेकिन उसको समझा देना काम जरा ढंग से करे। वो सुरेश की तरह नहीं कि अपना काम धाम छोड़ के दूसरे की निजी जिंदगी में दखलंदाजी करे। इसलिए मैं उसको निकाल दिया। हमारी आदत वैसे नहीं है। हाँ? देखा, जवाब भी देती है। अरे बेफिक्रो सुनो बाबा जड़ी बूटी वाले की बात। ये जीवन अनमोल है। इस जीवन की हर चीज कीमती है। इसका हर सुख जरूरी है। ये एक दवाई जड़ी बूटी हिमालय से खोद कर लाई गई है। ये आपके जीवन को सुखमय बना देगी। बाबा, मुझे 100 रुपए की दवा दे दो। अभी नई नई शादी हुई है। बाबा आप? ये बाबा जड़ी बूटी वाला प्यासी नजरों को पहचानता है। ये लो। ये क्या है? ये घर की सुख शांति को वापस लाने के लिए जड़ी बूटी से बनी दवा है। बाबा, अगर आपकी जड़ी बूटी काम कर गई तो हम आपको स्पेशल दावत देंगे। दावत नहीं, सिर्फ लागत 500 रुपए। दवा पहले दिन से असर करती है। सिर्फ 500 ज्यादा नहीं है?
जंगलों, पहाड़ों और नदियों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं ताकि हर घर की महिला खुश रहे, क्योंकि महिला खुश तो घर खुशहाल, घर खुश तो समाज खुश, समाज खुश तो ये दुनिया खुश, और ये दुनिया खुश तो ये बाबा खुश। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास 500 रुपए नहीं है, आप ये ले जाइए। सुनो, हम पैसा अभी नहीं लेंगे, लेंगे 1 सप्ताह के बाद। अगर तुम्हें असर दिखा तो 500 रुपए दीजिएगा, नहीं तो बाबा की तरफ से ये आपका उपहार। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आऊंगा। अभी चलता हूँ। ये क्या? अरे हम बच्चे थोड़ी दूध पियेंगे। दूध तो पीना पड़ेगा। अरे हम दूध नहीं पियेंगे बाबा, अभी खाना खाया है। चुपचाप दूध पी लीजिए। क्या हुआ मालकिन? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं क्या? हाँ, दबा दोगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। आइए मैं दबा देती हूँ। हाँ, दर्द हो रहा है। अरे हाँ, प्रणाम। जीती रहो। लाइए बैग मुझे दे दीजिए। ठीक है मेरे पास, चलो आगे। आइए, अंदर आइए। बाबूजी आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे आके, हमको लगा था आप हमें भूल ही गए। बेटा हमारे 2 ही तो ठिकाने हैं, या तो तेरा घर या तेरे बड़े भाई का घर। इस बार मन हमारा थोड़ा ज्यादा लग गया वहां, इसलिए ज्यादा रुक गए। और अब क्या रखा है इस बुढ़ापे में, और अब क्या याद करना पुरानी बातों को। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बाबूजी काम तो बढ़िया चल रहा है, और मैं आपको बताने ही वाला था, मैं प्रमोशन होने वाला है, तो सैलरी बढ़ने के चांसेस है। वैसी महंगाई बढ़ गई है। बेटा महंगाई की फिक्र मत करो, प्रमोशन भी तो हो रही है, उस पे ध्यान दो। महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है। बेटा सफर की थकान हो गई है बहुत, थोड़ा आराम कर लेता हूँ ऊपर जाके। जी बाबूजी, आप आराम कीजिए, मैं आपका नाश्ता बनवाता हूँ। अच्छा सुनो, बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, देखा ना बहुत गुस्सैल होगा। अच्छा बाबूजी की फेवरेट पकोड़े बनवा दो। हाँ वो तो है ही। पकोड़े लाए हैं आपके लिए। अच्छी बात है। बात काहे नहीं कर रहे हो? कर तो रहे। थक गए होगे। सफर भी लंबा था ना, थकान हो गई होगी। हम इतना प्यार से आपके लिए पकौड़े बनाए।
रुकिए, हम अपना हाथों से खिलाते हैं आपको। आपकी पसंद के पकोड़े हैं। बस बस बस, रहने दो रहने दो। ऐसा करो, ये प्लेट को वहाँ टेबल में रख दो और जाओ। जब हमारा मन होगा हम खा लेंगे। अब हम आपको अच्छे नहीं लगते? अरे काहे अच्छी नहीं लगती? अच्छी हो, पहले से भी खूबसूरत हो गई हो। रीका नौटंकी चल रहा है। अब मन ही नहीं है तो क्या करें? पकोड़े रखें, खा लेना। बहुत मजा आता है जवान बहू को तड़पाने में। जब तक पूरी तरह तिलमिला नहीं जाती ना, तब तक मजा नहीं देंगे। ससुर जी जब से आए हैं कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या चक्कर है? हेलो। अच्छा चांदनी सुनो, हम कॉर्नर में जरा देर हो जाएगी, बाबूजी खाना खिला देना। हाँ हाँ जरूर खिला देंगे। भूल जाते हैं, दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं ना। हाँ हाँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, खाना भी खिला दूंगी और दूध भी पिला दूंगी। मैं अपने आप से ज्यादा बाबूजी का ख्याल रखूंगी। वो तुम्हें पता है, तुम्हारे रहते में टेंशन नहीं, क्या जरूरत। चलो रखते हैं। ये अच्छा मौका है। किताब पढ़ी जा रही है। दूध लाई हूं आपके लिए। हमें माफ करना चांदनी। बाबूजी आपसे एक बात करनी थी। पूछो। पास में एक जमीन देखें, सोच रहे हैं खरीद ले। खरीद लो बेटा। जर जोरू जमीन के मामले में ना देर नहीं लगानी चाहिए, फैसले जल्दी कर लेने चाहिए। खरीद लो। जी बाबूजी, हम ऑफिस चलते हैं। ख्याल रखिए बाबूजी का। ख्याल रखना। तुझे छुट्टी चाहिए थी ना, जा दी। हमेशा के लिए चली जा तू। ये रहे तेरे पैसे। नहीं मालकिन, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। ये पकड़ तेरे पैसे और बूटी बैग में रख दिए। तुझे तेरे पति की याद आ रही थी ना, अब जा उसी के पास। पकड़। अरे यो क्या किया? हाँ, उस बेचारे को क्यों काम से निकाल दिया? बेचारी? हमारा निवाला कोई और खाए, ये चांदनी कैसे बर्दाश्त कर सकती है?